कुड़मी समाज के द्वारा रेल रोको रुक जा कुड़मी समाज के द्वारा रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें उन लोगों ने मांग किया कि उनको एसटी में शामिल किया जाए। लेकिन लगातार उसके विरोध में आदिवासी संगठन जो है सो सड़क पर उतरने का काम किया। अब महारैली की घोषणा की जा रही है और 17 तारीख को जो है सो गीता श्री उरांव के नेतृत्व में प्रभात तारा मैदान में महारैली का आयोजन किया जाएगा। और इसकी जानकारी देने के लिए आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया था। मौके पर क्या कुछ कहा गया ये आपको सुनाते हैं कि कुड़मी समुदाय की जो असंवैधानिक मांग और जो उनका कार्य रहा अभी 20 सितंबर को जो रेल रोको डहर छेको के माध्यम से जो वो आदिवासी दर्जा पाना चाहते हैं, आदिवासी नहीं होने के बावजूद वो राजनीति से प्रेरित ये सारा इनका जो मांग भी रहा है, जो सभी तरह के संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत उनको खारिज कर दिया गया है। तो अब वो इस तरह का जो है असंवैधानिक जो काम, जो रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है, उसके जरिए उन्होंने लाखों जो लोगों को यात्री के रूप में जो अपने अपने काम के लिए महीनों पहले से छुट्टी के समय, दुर्गा पूजा की छुट्टी के समय जो अपना रिजर्वेशन करवाते हैं, उनको जो ये लगातार अपने मंसूबों को में सफल होने के लिए इस तरह से कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो आदिवासी समाज इनकी ये असंवैधानिक मांग को नकारता है, क्योंकि जो लंबे समय से जब से ये आए हैं, आने का तो इनका 17वीं शताब्दी 17वीं शताब्दी से पहले इनका आगमन इस भूखंड में वो छोटा नागपुर संथाल परगना में नहीं था, जो इनको यहाँ पर शरण दी गई। आज यही हमको अपने को बड़का भाई कहके हमारी चीज़ों पे, हमारे संवैधानिक अधिकारों, हमारे इतिहास को जो है ये मटिया मेट करके ये दर्जा पाना चाहते हैं। उसका घोर विरोध जो है समस्त आदिवासी समाज कर रहा है, जिसका हमने रांची राजधानी में जिस तरह का इनका विरोध प्रदर्शन 20 सितंबर को ही हुआ, इनकी जो रेल रोको और डहर छेको की देखी, और 24 को जो इनका रामगढ़ में जो विशाल जनसमूह जो वहाँ पर उतरा, जो विभिन्न बगल के पड़ोसी जिलों से भी आया था, और अभी कल जो घाटशिला सरायकेला में जो वहाँ पर भी इसका विरोध हुआ, तो ये दर्शाता है कि आदिवासी समाज उनकी मांग को एक सिरे से जो है खारिज करता है कि ना कुर्मी, भले ही अपने आप को जो झारखंड के कुर्मी जो अलग उच्चारण के तहत अपने आप को अलग बताते हैं बाकी कुर्मियों से, मगर मैं यहाँ पर एक कोट करना चाहूँगी कि ऋग्वेद के श्लोक में जो इनके ईष्ट देवता हैं इंद्रराज, उनको तुरी कुर्मी महतो के जो है उपाधि से आखिर क्यों कर सम्मानित किया गया, विभूषित किया गया। तो ये तो ऋग्वेद कालीन जो है अपना सनातन धर्म से ही जुड़े रहे हैं और इनका आदिवासियत से दूर दूर तक नाता नहीं है, बल्कि संथाल भाइयों ने इनको मुसलमानों के आतंक से बचाया, अपना मौसेरा भाई बताते हुए उन्हीं को अर्ध मानव कहके इन्होंने जो है अपमानित भी किया है। इस तरह से जो हम अपमान इनका झेलते आए हैं, जो समाज झेलते आया है, और इसके अलावा जो है ये जो अपना दस्तावेज दिखाते हैं 1913 का नोटिफिकेशन है आपका भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत जो ट्राइबल्स के लिस्ट में इनको डाल दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उन्होंने इसका विरोध किया। तभी तो 1921 में जब सेंसस रिपोर्ट आता है तो कुर्मी क्षत्रिय ये हिंदू के बतौर इनकी जनगणना की होती है, जो 19वीं शताब्दी के समय से ही बड़े विशाल बृहद सम्मेलन करने वाले उन्नत और जो समृद्ध समाज, उस समय उन्होंने विरोध क्यों नहीं किया। फिर 1931 में जब बिहार और उड़ीसा का संयुक्त जो सेंसस रिपोर्ट आता है, तब अंग्रेजों ने फिर से इनको जो इंपीरियल टेबल आदिवासियों के बनाए, इनको कहीं जगह नहीं दी।
बल्कि इनको एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी के बतौर इनका उल्लेख किया गया। तो ये किसके ऊपर षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं? हम आदिवासी जो हमारे पूर्वजों ने हमारे जल जंगल जमीन अपने इतिहास परंपरा व्यवस्था को बचाने के लिए अंग्रेजों को घुटने टेकने मजबूर किया। 3 बड़े कानून जमीन संबंधी जो बने और 1918 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में अनुसूचित क्षेत्रों को चिन्हित करके अंग्रेजों ने घोषणा की कि यहाँ पर आदिवासियों का स्वशासन होगा। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंतर्गत वही बात को दोहराया गया कि देश में चलने वाला कोई भी कानून जो है इन अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। तो ये है हमारी ऐतिहासिकता, ये है हमारी विरासत। तो हमारे खिलाफ में क्यों षड्यंत्र नहीं किया अंग्रेजों ने? इनके खिलाफ क्यों? जब इनको काउंटर किया तो ये आज़ादी के बाद के उसमें चले जाते हैं काल में, तो बोलते हैं तब हुआ। तो आज़ादी के बाद भी जो 3 बड़े जो आदिवासी, दलित समाज और पिछड़ा वर्ग के लिए 3 जो कमेटियां बनी, तब इनसे पूछा गया था कि आप कहाँ जाना चाहेंगे? तो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम शिवाजी के वंशज हैं, हम जो हैं हमारी अलग रूप से हमारा जो है हम लोग को संरक्षित किया जाए। तो क्योंकि शिवाजी पराक्रमी जरूर थे, वो एक बहुत छत्रपति थे, मगर क्योंकि वो एक सामान्य कृषक परिवार से आते थे, पिछड़ा वर्ग से आते थे, इसीलिए इनको भी जो है पिछड़ा वर्ग में रखा गया। और जो आए हैं दूर दूर के दूसरे जिलों के लोग भी आए हैं और सामाजिक सम्मानित लोग जो समाज के काम करते हैं उन लोग को बुलाया गया था और उन लोग के द्वारा ही डेट तय करके सहमति बना करके नहीं कि मैडम की राजनीति घोषणा कर दी या पूर्व मंत्री देवपाल हाथ घोषणा कर दिए, लक्ष्मीनारायण मुंडा घोषणा कर दिए, व्यवसाय का मामला यह नहीं। हमारा इसमें साफ साफ फोकस इस पर रहा है कि सभी लोगों से जो डेट तय हो गया है सबके सहमति के साथ किया जा रहा है और हमारा प्रयास होगा चाहे राज्य भर में जो छोटे बड़े संगठन हैं, जो विभिन्न समुदाय के सामाजिक प्रतिनिधि हैं, तो तमाम लोगों को जोड़ते हुए मैंने इस कार्यक्रम को किया जाएगा। हम लोग शुरू से फोकस रहे क्योंकि ये हमारी लड़ाई है, इस सामाजिक ताकतों के बदलते हम लोग के ऊपर जो हमला किया जा रहा है, हम इसको आदिवासियों के ऊपर अतिक्रमण मानते हैं, घुसपैठ करना मानते हैं और हम जो आदिवासी समुदाय है इस घुसपैठिया को बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को पता है कुर्मी समुदाय की जो मांग है ये बिल्कुल हमारे संवैधानिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार, जमीन आरक्षण, नौकरी, हमारे इतिहास को कब्जा करने के लिए से है और पूरे स्टेट के अंदर में कुर्मी डोमिनेट राइट बनाने की ओर लोग आमदा है, जिसका हम लोग भरपूर विरोध करते हैं और इसी संदर्भ में कार्यक्रम रखा गया है। हुंकार होगा और ये हुंकार झारखंड के जन जन तक संदेश जाएगा और अपील करना चाहेंगे इस रैली में कि जितने भी हमारे पाहन पुरोहित हैं, डोकरो सोवर है, माझी परिग्रह पाहन है, हमारे जितने धार्मिक परंपरा के लोग हैं, सबको अपील करें कि चट्टानी एकता के साथ प्रभात तारा पहुंचे और जो कुर्मी लोग जो आदिवासी बनना चाहता है उसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं और ये हमारा रैली ऐतिहासिक होगा और इस बार जो लड़ाई जो हम लोग का होगा वो आर पार की लड़ाई होगी और अंतिम लड़ाई होगा। इसी समय में हम लोग रैली कर रहे हैं, इसीलिए सभी को हम आमिर करते हैं। यही हमारा और हमारे बीच आगे श्याम सुंदर कर्माली बात